मेहनत से सब कुछ नहीं होता। वो शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, उसका रीजन पता होना चाहिए और आप उसका सही उपाय अगर करते हो सही तरीके से तो शांति से करो, हड़बड़ मत करो। तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम पहले शांत हो जाओ, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी बौद्धिक क्षमताएं और मानसिक क्षमताएं संगठित होती हैं। उन संगठित क्षमताओं के साथ आप उस समस्या के लिए खड़े हो सकते हो। तुलसीदास ने कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। आप कितना भी बढ़िया वास्तु कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आप अगर चिड़चिड़ और किड़किड़ करोगे तो एंटिटीज बाहर की आई जाती है घर में, क्योंकि उनको ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे तमस भरा हो, नॉनवेज बनता हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, उन घरों को वो जल्दी पकड़ते हैं। काम को करने के बाद में आपके जीवन बेहतर हो सके। आपने बहुत फालतू के काम कर लिए। इन फालतू के काम करने से क्या होता है, जीवन सुलझता नहीं है और आपका मन पीड़ा से भर जाता है और आपके अंदर का विश्वास खत्म होने लगता है। तो काम वो करो जो सहजता से हो, सरलता से हो और परिणाम बेहतरीन आने चाहिए। मेरे साथ आप जब जुड़ोगे तो ये क्वालिटी मैं आपके अंदर लाने का प्रयास करूंगा। तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत ज्यादा इतनी मेहनत कर ली, उसकी आवश्यकता थी ही नहीं। जो काम शांति से हो सकते थे, आसानी से हो सकते थे और जीवन बदल सकता था, उसके लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया और वो गलत कर लिया और मेहनत बहुत कर ली और समय भी बर्बाद, क्योंकि उसकी समझ नहीं थी। इसलिए मेहनत से सब कुछ नहीं होता। आपके पास वो शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, उसका रीजन पता होना चाहिए और आप उसका सही उपाय अगर करते हो सही तरीके से तो शांति से करो, वो हड़बड़ मत करो। आपकी हड़बड़ में और भड़बड़ में सब गड़बड़ हो जाता है। जो भी करना है पहले समझो, शांति से रिलैक्स हो जाओ, समझो किसी बात को अच्छी तरीके से समझो। जब समझ आ जाए तो तुम सोचो कि करना कैसे है, तुम कर सको। ऐसा ना हो कि तुम ऐसा कोई उपाय ढूंढ लो जो तुम कर ही ना सको। उपाय ऐसा ढूंढो जो तुम कर सको और उस उपाय को अच्छी तरीके से करो। और तुमने जब वो उपाय किया तो सब्र करो, क्योंकि तुमने आज उपाय किया है, वो एनर्जी बदलना शुरू होगी, उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। 40 दिन सब्र करो। उन 40 दिनों में देखो, शांति से रीड करो कि कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं बदल रही हैं, पहले कैसी थी और अब कैसी है। बहुत शांति से रीड करो, शांत मन से देखो कि बच्चे पहले कैसे चिड़चिड़ करते थे, आर्थिक स्थिति कैसी थी, अभी कैसी है। ये सारी चीजें आप इन पे आराम से शांति से स्टडी। तुम जब शांत होते हो तो तुम्हारी जीवन व्यवस्थित होना आरंभ हो जाता है। जब तुम हड़बड़ भड़बड़ करते हो सब गड़बड़ हो जाता है। मत करो हड़बड़। तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, तुम पहले शांत हो जाओ, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी बौद्धिक क्षमताएं और मानसिक क्षमताएं संगठित होती हैं और उन संगठित क्षमताओं के साथ आप उस समस्या के लिए खड़े हो सकते हो। गुरु भगवान कहते थे, कभी समस्याओं को बुलाओ मत, लेकिन अगर आ जाएं तो उनको ऐसे रौंदो जैसे बुलडोजर रौंदता है। उन समस्याओं को ऐसे रौंदना है तुमने जैसे बुलडोजर रौंद देता है। उस समस्या को भी लगे कि गलत जगह आ गए अपन। वो तभी हो सकता है जब तुम शांत हो। और दूसरी बात, घर में कोई भी डिसीजन लो, घर के सारे लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करो, अपने परिवार के साथ बैठ के डिस्कशन करो कि क्या सही है क्या गलत है, और जो भी करो सर्वसम्मति से करो। घर के लोगों की बात सुनो, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो शांति से उनको बताओ उसका लाभ ये है और उसकी हानि ये है। हानि ज्यादा है, लाभ कम है, इसलिए आपकी बात नहीं मान सकते, नहीं तो ये लॉस होगा। उनको प्रेम से बताओ, शांति से बताओ, वो आपकी बात मानेंगे। उसको हमारे यहाँ तुलसीदास ने कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। घर में अगर सब लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, समझदारी से शांति से डिस्कस करते हैं, तो उसको सुमति बोलते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ पे ये होता है
वहाँ बहुत प्रकार की संपदा होती है, सब प्रकार की संपदा होती है। और जहाँ पे चिड़चिड़ चिड़चिड़ किड़किड़ होती है, वहाँ पे विपत्तियां बहुत होती हैं, घर में तकलीफें बहुत होती। आप कितना भी बढ़िया वास्तु कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आप अगर चिड़चिड़ और किड़किड़ करोगे तो एंटिटीज बाहर की आई जाती है घर में, क्योंकि उनको ऐसी जगह पसंद है जहाँ लोग लड़ाई झगड़ा करते हो, जहाँ पे तमस भरा हो, नॉनवेज बनता हो, उन घरों को वो जल्दी पकड़ते हैं। जिन घरों में स्त्रियों के मासिक वाले कपड़े पड़े होते हैं, उन घरों में एंटिटीज अट्रैक्ट होती हैं। वो कपड़े अपने यहाँ कभी स्टोर मत करिए। जिन घरों में पीपल हो गया, बड़ हो गया, दाड़िम हो गया, ऐसे वृक्ष होते हैं, वो घर कभी भी बरकत नहीं पाते, उन घरों में हमेशा तकलीफ होती है। तो ऐसा काम मत करो जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट हो आपके परिवार से, घर से। अगर वो आ गई तो पूरा सब को बर्बाद कर देंगे। वो तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा, उनका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा और वो पागलों के जैसे व्यवहार करने लगेंगे। वो एंटिटीज उनको वैसा बना देती है। ये सब चीजें तुम्हें समझती नहीं है और तुम बहुत मेहनत करते हो अपने जीवन को व्यवस्थित करने को, और आखिरी में थक जाते हो। तुम्हें ये सब चीजें पता ही नहीं होती। इस संसार में जितना आप दो आंखों से देखते हो वो बहुत कम है। इस संसार में ऐसा बहुत है जो दिखता नहीं है, लेकिन वो आपको प्रभावित करता है। इसको समझना पड़ेगी। ये सारी व्यवस्थाएं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, एक आपका गलत डिसीजन आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी विपत ला सकता है। कोई भी गलत डिसीजन मत लो। और अभी जो समय चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा। इस समय थोड़ी सी प्रकृति उग्र है, तो अभी अगर आपने कोई गलती की तो उसके परिणाम ज्यादा खराब आते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इन चीजों को समझें, क्योंकि आप फिर बोलते रहेंगे कि अभी भी लोग यही बोलते हैं, हमारे जो पुराने साधक हैं, भैया जी ये नहीं हो रहा, भैया जी वो नहीं हो रहा। तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे, अरे भैया जी, अरे क्या करेंगे भैया जी, तुम प्रकृति के विपरीत जाओगे तो तुम टूटोगे फूटोगे। उसमें भैया जी क्या करेंगे? तुम प्रकृति के विपरीत जाओगे, टूटोगे। प्रकृति नहीं छोड़ती। कुछ चीजें मैंने ऐसी अनुभव की हैं जो स्पष्टतः वो जीवन को प्रभावित करती हैं। उनसे कंप्रोमाइज मत करो। मैंने देखा परिवार का एक मुखिया रहता है, वो फालतूगिरी करता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, बच्चे तक बर्बाद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके शरीर अभी ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी हालत खराब, मर जाते वो बच्चे। ऐसे परिवार देखे हैं, बच्चे उनकी डिलीवरी होती है तभी वो आधे अधूरे होते हैं, उनकी भ्रूण का विकास, उनका ग्रोथ होता ही नहीं है। डिलीवरी के बाद में डॉक्टर कहता है इसका ये है, उसका वो है, और वो बच्चे को ऑपरेशन में ले जाते, थिएटर में, दुनिया भर का। वो बच्चे की गलती नहीं है, वो माँ बाप की गलती है जो बच्चे भोगते हैं। आप पाप कर रहे हो अगर ये गलतियां कर रहे हो तो, और अपने बच्चों के तुमसे बड़े दुश्मन फिर कोई नहीं हो सकता। तो गुरु का कार्य ये है, जहाँ पे तुम्हारी समझ ना जाए, तुम्हारी नजर ना जाए, वहां तुम्हें वो तुम्हारी गलतियां बताए कि यहाँ पे ये ऐसा है तो ऐसा करो। लेकिन करना तुम्हारा काम है। जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, जो तुम नहीं कर सकते वो तुम्हारा गुरु करेगा। अगर तुम जो कर सकते हो तुम वो भी नहीं करोगे तो गुरु नहीं करेगा। बच्चे के चक्र क्या होते हैं? बच्चा माँ के शरीर से जुड़ा होता है, तो सारा जो विकास होता है गर्भ में माँ के शरीर से हो जाता है। धीरे धीरे एक एक चक्रा डेवलप होता है। जब वो बाहर आता है और उसमें कुछ नहीं होता, वो पूरा माया से बिल्कुल विलग होता है। वो उसके अंदर ना कर्म होता है, कर्म बीज को प्रारब्ध फल बनाने के लिए वो मशीनरी वो भी नहीं होती, इसलिए वो पूरा भगवान होता है। मैंने जैसे बोला ना कि कर्म के बिना आत्मा परमात्मा है और कर्म के साथ में जीवात्मा है। तो वो कुछ इतना समय होता है जहाँ पे उसके खुद के कर्म आते ही नहीं है, उसके माँ के कर्म उसके शरीर में आ जाते हैं। अगर माँ के कर्म बहुत मतलब तमस या बहुत क्रोध से या पीड़ा से भरी है, आपको ये बताया जाता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको शांत रखो, ज्यादा तेल मिर्ची मत खाओ, बिल्कुल आराम से रहो, ये सारी चीजें उसको बताई जाती है। लेकिन क्या रहते हैं, कहीं कोई सास निकल आती है, कहीं कोई देवरानी निकल आती है, कहीं कोई पड़ोसी निकल आता है, कहीं हस्बैंड ही पी के आ रहा है, और कहीं वो देवी जी खुद
ये सब चीजें उनको ही भुगतनी पड़ेंगी। अब उसकी माँ का कर्म है, उसके कर्म, जब उसके अंदर माया आती है, वो पहचानने लगता है मेरी माँ है, तब वो कर्म आता है, उसमें मैं और तू आता है, तब कर्म आता है, तब वो चक्रास डेवलप होते हैं, नीचे तक पूरे एक एक चक्र आने शुरू हो जाते हैं। वो चक्र जैसे जैसे डेवलप होते हैं ना, वैसे वैसे उसका बिहेवियर चेंज होता है। एक एक चक्र के बाद में बिहेवियर चेंज होने लगता है, उसके अपने हार्मोनल सीक्रेशंस आने लगते हैं, उसके बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं वो उनमें से सीक्रेशंस चेंज होने लगते हैं। अब वो देखता है कि ये मेरी माँ है तो मुझे माँ के पास ही जाना चाहिए, मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए। उस समय उसके अंदर वो समझ आने लगती है, उस समय उसके चक्रास डेवलप होते हैं और नीचे के चक्रास आते जाते हैं। नमस्कार भैया जी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम साधना को बैठे अपने घर में, तो हमें ऐसी कौन सी दिशा में फेस करके बैठना चाहिए जहाँ की ऊर्जा हमें सपोर्ट करे डीपर साधना में जाने के लिए? एक्चुअल आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठना चाहिए। अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठोगे तो आपको धन मिलेगा और शांति मिलेगी। अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठोगे तो आपको यश मिलेगा और सामर्थ्य मिलेगी। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और कभी भी घर के साउथ वेस्ट की तरफ ना बैठे। और दूसरी चीज, प्लास्टिक की आसन पे ना बैठे, थोड़ा ऊन वगैरह का आसन हो। घर में ऐसी जगह बैठे जहाँ पे आपको कम से कम डिस्टरबेंस हो। तीसरी चीज, जो तुम्हारे अगरबत्ती या मोस्टली क्या होते हैं, कंपनी के कैलेंडर होते हैं, उन कैलेंडर्स में नीचे लिखा रहता है, या तो आप उस समय जो साधना करते हो तो उन कंपनियों को वो एनर्जी वहां पे शिफ्ट हो जाती है। तो एक तो जब आप साधना करते हो तो आपके शरीर का एक एनर्जी फील्ड बनता है, आपके शरीर की एक ऑरा होती है, उसको फैलने के लिए कम से कम थोड़ी जगह चाहिए, तो उसमें कोई सामग्री नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, आपके जो मंदिर हैं उस मंदिर में बहुत सारे भगवानों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या है, आप उनको साफ सफाई नहीं कर पाते और आपकी चेतना क्या होती है, इधर उधर डोलती रहती है कि ये बड़े कि ये छोटे, ये बड़े कि ये छोटे, और उनको समय लगता है। तो बेहतर होगा कि बिल्कुल उसको साफ कर दो, एकदम क्लीन। वो भगवान को उठा के प्रवाहित हो रहा है जल साफ सुथरा, वहां पे जाके विसर्जित कर दो। वो कैलेंडर, वो फोटोएं जो पुरानी हो चुकी हैं या जो आपको, वो सब बहुत सारा भगवान या ये सारा मत करो। सिर्फ एक फोटो जो तुम्हारे दिल को छू जाए, जिसको तुम पसंद करते हो, जिसको देखने के बाद तुम्हें शांति आ जाए, तुम्हारा मन उस पे मुग्ध हो जाए, एक फोटो बस वो रखो, अच्छे से रखो, एकदम बेहतरीन बनाओ उसको। ये देखिए गुरु भगवान की फोटो है, वो फोटो को प्रिंट निकाल के लेमिनेट किया था और उसके बाद में वो फोटो को फ्रेम कराया। वो एक बार जागृत होती है और जब वो जागृत हो गई अच्छे से तो वो पुरानी हो जाती, फटने लगती है, फिर तुम उसको क्या करोगे? ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये मत करो। एक चीज जब जागृत होती है तो वो जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ज्यादा वो उसमें ऊर्जा आती है, उसमें फिर वो तुम्हारे लिए सपोर्टेबल होती है। उसको तुम बाहर कर दोगे या फेंक दोगे या वो फट जाएगी या खराब हो जाएगी, वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है। तो जो भी एक फोटो लगाओ या जो भी लगाओ वो इतना बेहतरीन लगाओ कि उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। बहुत भीड़ मत करो और मंदिर मत बनाओ, वो साफ नहीं कर पाते तुम। नीचे एक बिट लगा दी, फोटो लगा दी, उसके सामने एक छोटा सा ग्लास रख दिया और उसमें एक साफ सुथरा सा दिया रखा, और वो दिया हर 2 दिन में साफ होता है। नहीं तो लोगों के दिए ऐसे होते हैं, उसमें कीड़े बीड़े भी गिरते हैं और काला धुएं से वो सब मंदिर काला नहीं। एक जगह घर में ऐसी बनाओ जिसकी एनर्जी सॉलिड हो और पूरे घर को वो मैनेज कर सके। वो एनर्जी घर के नॉर्थ ईस्ट में हो सके तो घर के नॉर्थ ईस्ट में बनाओ।